जयराम विप्लव जी, मैं वापस आता हूं, अजय जी वापस आऊंगा। जयराम विप्लव जी, एक बात यह है कि आरोप आप लोगों पर लगता है कि हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव लड़ते हैं। आप लोगों पर यह भी आरोप लगता है कि भाई चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी करते हैं, चाहे नेता किसी पार्टी से लेना हो, चाहे अपनी पार्टी का नेता निकाल देना हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होकर देश भर में अपना अस्तित्व खोती जा रही है, तो आज के डेट में क्या बीजेपी को नहीं लग रहा है कि भले ही सत्ता में राज्यों से लेकर केंद्र तक वो है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष नहीं होने की वजह से लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती विपक्ष से ही है। देखिए, सारे प्रश्नों का उत्तर जनता के आदेश में यानी जनादेश में छुपा हुआ है। जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसे काम किए जिसको लेकर उन्होंने मतदान किया, इसके सारे जवाब जनता ने दे दिए हैं। अब आप देख लीजिए कि इन लोगों की दिक्कत क्या है कि ये ईवीएम का रोना भी शुरू कर देते हैं, तो कभी हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। लेकिन ये वही राजनीतिक दल हैं जिनके नेता उसी 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 काम को स्वयं करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जगह जगह आपने देखा, जो लोग कल तक हिंदू शब्द से नफरत करते थे वो त्रिपुंड लगाए घूम रहे थे। ये परिवर्तन आया है, तो जनता जो चाहती है वो जनता का ही आदेश आज फलीभूत हो रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी की इंटरनल डेमोक्रेसी जो उनकी पार्टी की है वो देख लीजिए। सोनिया गांधी जी ने सोनिया गांधी जी से पेशकश की इस्तीफे की, और सोनिया गांधी जी ने ही सोनिया गांधी को कहा कि नहीं नहीं आप रुक जाइए, हमें आपकी बहुत आवश्यकता है, आपके बिना पार्टी नहीं चल सकती है, आपके परिवार के बाहर हम जाके कुछ नहीं कर सकते। फिर सोनिया गांधी जी ने खुद सोनिया गांधी जी को मना लिया और वो पद पर बनी हुई है। ये तो इनकी इंटरनल डेमोक्रेसी है। और इंटरनल डेमोक्रेसी के दो चार और उदाहरण इतिहास में भी देखने को मिलते हैं। हाल के दिनों में राहुल गांधी की अध्यक्ष पद के साथ एक पर्चा भरा गया था शहजाद पूनावाला के माध्यम से। कांग्रेस के नेता थे, उनको पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया गया। सीताराम केसरी के साथ क्या हरकत हुई थी पूरे देश और दुनिया ने देखा है। नरसिम्हा राव जी की एक तस्वीर तक नहीं है इनके पार्टी और कांग्रेस दफ्तर में। मनमोहन सिंह कैसे हाथ जोड़ करके मैडम मैडम करते रहते थे, ये पूरे देश ने देखा इनकी इंटरनल डेमोक्रेसी को। और आज अगर इनका कोई विकल्प नहीं इनको मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया शासन में रहते। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल आजादी की लड़ाई की जो लिगेसी थी कि भाई मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, गांधी सरनेम को एडॉप्ट क्यों किया इन्होंने? इसीलिए कि उस आजादी की लड़ाई को लंबे समय तक भुना सके। तो ये सारी चीजें अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नेहरू परिवार के बाहर जाता है, गांधी सरनेम हटता है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ दिखाने लायक बताने लायक उनके पास नहीं है। यही कारण है कि ये उस नेतृत्व से बाहर नहीं जा सकते। दूसरी, इतने वर्षों की जो लूटी हुई कमाई है वो तो उसी परिवार के पास है, उसके बिना ये पार्टी कैसे चलाएंगे? ये तो पार्टी का खर्चा, इनके दफ्तर का खर्चा भी इनके नेता चलना नहीं कर सकते, क्योंकि जनता में इनके प्रति विश्वास नहीं रहा। मैं साफ कह रहा हूं, आप अपने कर्मों से उदाहरण बताते हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते हैं ये, और राजस्थान में इनके पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान सरकार में मंत्री किस प्रकार के बयान देते हैं रेप को लेकर के, पूरी मीडिया और सोशल मीडिया ने उसको दिखाया है। तो इनके दोहरे चरित्र का जनता बार बार उसका अनुभव करती है और जनता इनको नकारती है। और जी आप ठीक है जयराम